धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, समय के लिए, इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज का दिन पिता परमेश्वर तूने बनाया पिता परमेश्वर। इस दिन में पिता परमेश्वर हम आनंदित है पिता परमेश्वर और आशीर्वादित है पिता परमेश्वर कि तू हमारे साथ है पिता परमेश्वर। तेरी करुणा, तेरी पिता परमेश्वर भलाई हम पर है पिता परमेश्वर। इससे धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर तू आने के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी पिता परमेश्वर पूरी तरह से बदल गई है पिता परमेश्वर। सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर तेरे कारण हो चुका है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर अपने बाहों में रखा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस गीत के द्वारा पिता परमेश्वर हम तुझे महिमा देते पिता परमेश्वर। इस गीत में लिखे हुए हर एक शब्द पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिले पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया,
धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर मैं पिता परमेश्वर पापों में डूबा हुआ था पिता परमेश्वर, फिर भी पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर मेरी जगह लेकर पिता परमेश्वर तूने मेरे लिए पिता परमेश्वर कोड़ों का मार खाया पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तूने ऐसा अगापे प्रेम बताया पिता परमेश्वर कि तूने पिता परमेश्वर अपने शरीर का पिता परमेश्वर हर एक कतरा लहू पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर मेरे लिए बहाया पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर अभी इस समय कह सकते हैं पिता परमेश्वर, हाँ सच में वो अगापे प्रेम करने वाला मेरा परमेश्वर है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस गीत में लिखे हुए हर एक शब्द पिता परमेश्वर सच में पिता परमेश्वर पूरी कहानी है पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर तूने मेरे जीवन में की है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरा आशीर्वाद हाथ पिता परमेश्वर इन लोगों पर भी जाने दे पिता परमेश्वर, बहुत लोगों की पिता परमेश्वर सेम कहानी है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तूने उन लोगों के भी पिता परमेश्वर जीवन में पिता परमेश्वर कार्य किया है, इसे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आगे का पूरा समय पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों सौंपते हैं। ये प्रार्थना में उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद को दें। आपका स्वागत है परमेश्वर की महान उपस्थिति में। आमीन। मुझे खुशी और प्रसन्नता है कि फिर एक बार आप परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को प्राप्त करने के लिए आए हो। आमीन। और मैं विश्वास और पूरे भरोसे के साथ में आपसे कहना चाहता हूँ कि जो सुनने वाले हर एक व्यक्ति वो आशीष पाए बिना वो रहेगा नहीं। आमीन। वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आशीष को पाएगा अगर इस परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को अपने जीवन में प्राप्त करे। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों को, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते पिता इस समय में परमेश्वर प्रभु ये सारे समय को परमेश्वर सारे प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहनों को परमेश्वर अपने आप को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु यीशु के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा हम सभी के प्रभु अगुवाई कर, हम सभी को प्रभु आपके मार्गदर्शन सहायता कर परमेश्वर दया अनुग्रह के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई कर और परमेश्वर प्रकाश भेद की बातों के द्वारा वार्तालाप कर प्रभु इस जगह पर परमेश्वर एक व्यक्ति हृदय में प्रभु तो वार्तालाप कर और परमेश्वर आपके नाम की महिमा आपके नाम का गौरव परमेश्वर निरंतर होता हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। अपने पवित्र शास्त्र को खोलें। आमीन। यूहन्ना का पुस्तक और 11 अध्याय को हम निकालें। यूहन्ना का पुस्तक 11 अध्याय। आमीन। और हम पढ़ेंगे इस जगह पर पढ़ेंगे कि 38 से लेकर 44 वचन को हम पढ़ें। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया और वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। आमीन। यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा हे पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगों से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा उसे खोल दो, उसे जाने दो। आमीन। सो शास्त्र का इस जगह पर वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह लाजर से बहुत अत्यंत प्रेम करता है। आमीन। उस परिवार से
परंतु एक समय ऐसा आता है कि लाजर जो है वह बीमार होता है। आमीन। और उसकी सूचना यीशु मसीह को दी जाती है जब यीशु मसीह यरूशलेम में होता है। आमीन। और यीशु मसीह ये सारी बातें सुनते हुए भी वो यीशु और भी 2 दिन वो उस जगह पर और भी ठहरा रहा। आमीन। आप चाहे तो इस अध्याय को 1 से लेकर जो आप 44 वचन को आप ध्यानपूर्वक आप उसको पढ़ सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह उसी जगह पर जो 2 दिन वह ठहरा रहा। आमीन। और 2 दिन के बाद उसने अपने चेलों से कहा कि आओ हम चले। सो चेले भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए उन्होंने। आमीन। कि क्योंकि यीशु मसीह उनसे कह रहा था कि लाजर सो गया है, उसको उठाने के लिए जाना है। तो कहने लगा अगर वो सोया है तो वो उठेगा। आमीन। उठेगा जरूर। सो उसके बाद यीशु मसीह ने उससे कहा कि स्पष्ट रीति से कहा कि लाजर मर गया है और हमें जाना है उस जगह पर। आमीन। तो उसमें से एक चेला वो कहने लगा कि आओ हम भी मरने के लिए चले। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है कि यीशु और चेले जो है जब लाजरस के गांव में पहुंचे उस जगह पर, और यह बातें जैसी मार्था को मालूम है कि यीशु मसीह आया है, वह दौड़ते हुए वह प्रभु यीशु मसीह के पास गई और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगी कि प्रभु अगर तू होता, तू अगर इस जगह पर होता तो मेरा भाई न मरता। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि यह बीमारी उसकी, यह मृत्यु जो है, बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, मार्था ने यीशु से कहा प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने से कहा तेरा भाई फिर भी जी उठेगा। आमीन। मार्था ने उसे कहा कि मैं जानती हूँ आमीन कि अंतिम दिनों में वो पुनरुत्थान के समय में वो जी उठने वाला है। सो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आमीन। स्पष्ट रीति से उस जगह पर कहा प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो वह जिएगा। आमीन। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। आमीन। सो उसके बाद हम देखते हैं कि मरियम भी जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर वो गिर कर कहने लगी कि प्रभु अगर तू होता इस जगह पर तो मेरा भाई न मरता। आमीन। तो शास्त्र का वचन कहता है इस जगह पर। आमीन। तो इस जगह पर बाइबल का वचन कहता है जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। आमीन। और कहा तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने से कहा प्रभु चलकर देख ले। और बाइबल का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह रोया। आमीन। यहूदी कहने लगे देखो वह उससे कितना प्रेम रखता है। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, उस भीड़ में से कुछ ने कहा कि जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता। आमीन। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। आमीन। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। तो उतने में वो मार्था जो कहने लगी प्रभु पत्थर को मत हटाओ क्योंकि लाजर को मरे 4 दिन हो गए हैं, अब उसमें से दुर्गंध आती होगी। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि जगह पर बाइबल का वचन कहता है
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और प्रभु यीशु मसीह ने आंखें उठाकर उसने पिता से प्रार्थना किया, आमीन, धन्यवाद दिया, आमीन, और लाजरस को आवाज दिया। उसने कहा कि हे लाजर निकला, आमीन। और बाइबल का वचन कहता है कि उस जगह पर लाजर जो है वो कब्र में से निकल आया, जबकि उसके हाथ और पांव बांधे हुए थे। वह कंगारू के जैसा जो है कूदते हुए वो कब्र के बाहर आया। जी भी, आमीन। मैं आज इस जगह पर जो आपके पास वो संदेश लेकर आना चाहता हूं, वह संदेश यह है कि जब लाजर मर गया, या लाजर जो बीमार है, यह सूचना जब यीशु मसीह को मालूम हुआ, उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह और भी 2 दिन वह ठहरा रहा, आमीन। और उसने यह भी कहा कि बीमारी जो है उसकी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। शास्त्र वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का समाचार मिला कि उसका मित्र लाजर जो है वह बीमार था, आमीन। कोई भी व्यक्ति वो अपने मित्र के लिए वो सहायता करने के लिए वो तुरंत वो दौड़कर उस जगह पर वो जाएगा। अगर वो आश्रय कम करने वाला है तो वो और भी जल्द से जल्द उस जगह पर वो पहुंचेगा, आमीन। परंतु इस जगह पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो और भी 2 दिन वो उस जगह पर वो ठहरा रहा। इस जगह पर जो है परमेश्वर का अद्भुत कार्य, आमीन, इस जगह पर अद्भुत कार्य को हम देखते हैं, आमीन। हम जानते हैं कि यह विलंब जो है वह उद्देश्य पूर्ण था। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो 2 दिन उस जगह पर जाने पर लगा विलंब किया, वो एक परमेश्वर का एक मकसद था उसके पीछे, आमीन। क्योंकि उसके बाद में उसने चेलों से कहा, क्या कहा? 15वें वचन में उसने चेलों से कहा कि मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले, आमीन। मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं उस जगह पर नहीं था, परंतु अब आओ हम चले, हालेलुया। परमेश्वर का हर एक कार्य के पीछे जो है एक उद्देश्य और एक मकसद छुपा हुआ होता है। यह कभी न भूले कि वह परमेश्वर हमारा अब्बा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा राजा है, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा छुटकारा है, वो हमारा चंगाई है, आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि यदि यीशु मसीह अगर वह तुरंत अगर उस जगह पर जाता, आमीन, तो उस जगह पर चंगाई का आश्रयक्रम होता, आमीन। अगर प्रभु यीशु मसीह अगर तुरंत अगर लाजर की कब्र के पास जाता, आमीन, उस जगह पर जो उस समय जिस समय में उसको मालूम हुआ कि वो बीमार है, और उस जगह पर जाता तो एक अद्भुत जो है उस जगह पर आश्रयक्रम देखने के लिए मिलता। परंतु 2 दिन विलंब करने के बाद प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर गया, तो उस जगह पर हम देखते हैं कि उन्होंने जो चमत्कार देखा, जो आश्चर्यक्रम देखा, जो मरियम और मार्था ने देखा, जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने देखा, जो भीड़ के लोगों ने जो देखा, उस जगह पर वो पुनरुत्थान को देखा, आमीन। क्योंकि इसके पहले ऐसा कार्य जो है किसी ने नहीं किया था, वो भी मरे हुए 4 दिन होने के बाद, आमीन। तो ये आश्चर्यक्रम विलंब करने के बाद उनको ये आश्चर्यक्रम उनको दिखाई दिया, हालेलुया। अगर परमेश्वर अगर हमारे जीवन में अगर कोई विलंब करता है
तो यह ध्यान में रखो कि परमेश्वर का कुछ उद्देश्य और कुछ मकसद उसमें छुपा हुआ है। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी महिमा और किसी के साथ में नहीं बांटेगा, परंतु सारी महिमा वो परमेश्वर कहता है मैं खुद लूंगा। आमीन। ईश्वरीय विलंब का अर्थ यह है, आमीन, ईश्वरीय विलंब का जो देर लगा है उसका अर्थ यह है, आमीन, उसका यह अर्थ है कि परमेश्वर हमें और उस परिस्थिति को ऐसा विकसित करता है। परमेश्वर आपके मेरे जीवन में जब कोई कार्य करने में विलंब करता है तो उसका विलंब करना जो है उसका निषेध करना नहीं है, परंतु उस समय में परमेश्वर वो आपको और मुझे कुछ सिखाना चाहता है। हमें और उस परिस्थितियों को ऐसा विकसित करना कि हम उसके मार्गों को बेहतर रीति से वह सीख सके। आमीन। हम उस परमेश्वर के मार्गों को, सच्चाई को हम सीख सके, गहरी सच्चाई को। इसीलिए वह परमेश्वर वह विलंब करता है। परंतु वह कई सारे व्यक्ति जो है वो विलंब करना जो है वो अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं करते। वह चाहते हैं कि तुरंत अभी के अभी मेरे जीवन में ऐसा कार्य हो, तुरंत मेरे जीवन में अभी कभी वो आश्चर्यकर्म हो, अद्भुत कार्य हो, चंगाई का कार्य हो, मेरे जीवन में जो है वह अद्भुत या परमेश्वर का कार्य हो जाए। परंतु ध्यान में रखो, आपका और मेरा परमेश्वर वह धीरज का परमेश्वर कहलाता है। शैतान एक है जो जल्दबाजी में रहता है। शैतान के उकसाने में कभी ना आए, परंतु जैसे प्रभु यीशु मसीह ने धीरज रखा, वैसे आपको और मुझे भी धीरज रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप और मैं भी वो मार्था और मरियम और चेलों ने जो आश्चर्यकर्म देखा, भीड़ ने देखा, वो आश्चर्यकर्म आप और मैं भी देख सके। आमीन। परमेश्वर के बेहतर मार्गों को आपको और मुझे सीखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको और मुझे उसके लंबाई, चौड़ा, ऊंचाई, गहराई में लेकर जाना चाहता है, पर उस परमेश्वर की बातों को, सच्चाई को सीखने के लिए हम बहुत कम समय को देते हैं। उसकी गहरी सच्चाई को जानने के लिए बहुत कम समय देते हैं। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि तुरंत होने वाली चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। तुरंत चंगाई, तुरंत चमत्कार होने के कार्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु लेकिन इस तथ्य से भी आप और मैं इनकार नहीं कर सकते, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि परमेश्वर की चंगाई जो है वह धीरे धीरे और चरणबद्ध रीति से वो आपके और मेरे जीवन में होती आती है। किसी के जीवन में जो है वह धीरे धीरे रीति से वो चंगाई का कार्य होता है। कोई कार्य जो है परमेश्वर तुरंत उस जगह पर वो चंगाई का कार्य करता है। हम प्रभु यीशु मसीह के समय का अगर कार्य देखें तो उस समय में जो है कार्य वो तुरंत चंगाई का कार्य को हम देखते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है वह लाजरस को, जो 4 दिन वो मरा हुआ था, उस जगह पर जाने के बाद, उसने प्रार्थना करने के बाद तुरंत उसने चंगाई को, उसने आवाज दिया और वह मरा हुआ मुर्दा वह जीवित हो उठा। लाजर और वह हाथ पैर बंधे हुए वो कूदता हुआ जो है वो गुफा के बाहर आया। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चाहता था कि उसकी आज्ञाकारिता और पिता के सम्मुख संपूर्ण समर्पण से जो जीवन बिताए। आमीन। ऐसा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई नहीं था। जो समर्पित जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह पर कार्य किया और पिता के अधीन और आज्ञाकारिता में उसने कार्य किया, व्यवस्था के अनुसार उसने हर एक कार्य को पूरा किया, धैर्य रखते हुए। ऐसा व्यक्ति पिता को कहीं नहीं मिला और इसी कारण वह परमेश्वर का सामर्थ
वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस जगह पर वो कार्य किया। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, आमीन, परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ, आमीन, परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ जो है प्रभु यीशु मसीह को दिया। आमीन। हमारे मानने न मानने, हमारे मानने और न मानने और हमारे सोचने पर जो है यह तथ्य यह बदल नहीं सकता है। आमीन। हर एक बातों के लिए समय परमेश्वर निर्धारित करता है, ताकि वह सारी महिमा वो परमेश्वर वो खुद लेना चाहता है, और ऐसा होना भी है। आमीन। क्योंकि सारी महिमा, सारा गौरव, सारा सामर्थ और किसी का नहीं, परंतु जीवित परमेश्वर का है। आपके और मेरे जीवन में भी कई सारे ऐसी बातें होगी। आप और मैं भी ऐसे सोचते होंगे कि तुरंत इसी समय में चमत्कार हो जाए, परंतु वो परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है। वो न तो समय के बाद में, न तो समय के पहले वो कार्य करेगा, परंतु सही समय और सही वक्त पर वो कार्य करेगा, और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। आमीन। बाइबल का धीरज इस धारणा पर अवलंबित नहीं है। आमीन। बाइबल का धीरज इस धारणा पर अवलंबित नहीं है कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर है। आमीन। सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी बातें परमेश्वर के नियंत्रण में है। आमीन। यह ध्यान में रखो कि हमारे जीवन का श्वास भी उस परमेश्वर के हाथों में है। यह सारा संसार उस परमेश्वर के हाथों में है। आमीन। हालेलुया। यह धीरज, यह विश्वास पर आधारित होता है। यह धीरज हमारे विश्वास के ऊपर आधारित होता है, और यह पवित्र आत्मा का फल भी है, जो हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जितने जल्द से जल्द इन बातों को आप सीखोगे, उतने परमेश्वर की ओर से आप आशीष को पाओगे। अगर आप इन बातों को नहीं सीखोगे, तो परमेश्वर आपको सिखाएगा उन बातों को धीरज रखने के लिए। आमीन। सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, क्योंकि शास्त्र का वचन कहता है, रोमियो के पुस्तक में लिखा हुआ है 8 अध्याय और 28वां वचन कहता है, रोमियो 8 अध्याय और 28वें वचन में कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। सो ध्यान से सुनो, वचन क्या कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उन्हीं के लिए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आमीन, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। वो भलाई को उत्पन्न करेगी, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। यह ध्यान में रखें कि परमेश्वर बुराई में से भी भलाई निकालना जानता है। वह सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी और सनातन का महान परमेश्वर कहलाता है। सर्वव्यापी परमेश्वर है। आप इस संसार के कोई भी कोने में हो, अगर आप धीरज रखे हुए अगर प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और चमत्कार करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के कान वो धर्मियों की प्रार्थना कर लगे हुए रहते हैं। हालेलुया। शास्त्र का वचन कहता है, यदि हम आशा करें कि जो कुछ परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं उसे तुरंत ही पूरा कर दे, यदि हम आशा करते हैं कि जो कुछ हम इच्छा करते हैं वो परमेश्वर तुरंत ही उसे पूरा कर दे, तब विश्वास करने का कोई जगह रहता नहीं है। आमीन। तो इसमें विश्वास करने वाले कोई बात रहती नहीं है। विश्वास करने के लिए धीरज रखना बहुत जरूरी है। आमीन। तुरंत और जल्दी का काम बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए आपको और मुझे जीवन में धीरज रखना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग अपने जीवन में वो धैर्य को खो बैठते हैं और वो तुरंत यहां वो दौड़ने के लिए चालू करते हैं,
परंतु परमेश्वर पर धीरज को रखे। इस जगह पर न मार्था न मरियम, आमीन, न प्रभु यीशु मसीह के चेले न उस भीड़ ने विश्वास किया, परंतु विलंब करने के द्वारा उन्होंने एक बातों को सीखा और वह बातें उन्होंने पुनरुत्थान को सीखा कि वह परमेश्वर असंभव करने वाला परमेश्वर है, कि वो परमेश्वर जो का त्यों करने वाला परमेश्वर है। सारी बातें परमेश्वर के नियंत्रण में। कई सारे व्यक्ति जो है जल्दबाजी करने के कारण अपने जीवन में वह तकलीफों को देखते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे तकलीफ में जाए, परंतु हर एक व्यक्ति गलती करने पर वह तकलीफ में जाते हैं। पर यह वचन हमें सिखाता है धीरज रखने के लिए। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है धीरज से सहना परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की एक शर्त है। धीरज को रखना यह परमेश्वर प्रतिज्ञा को प्राप्त करने की एक शर्त है। आमीन। शास्त्र में कई सारे परमेश्वर ने आपके और मेरे भलाई की उन्नति के लिए वो प्रतिज्ञा की हुई है। आमीन। हर एक सवाल का उत्तर बाइबल में पाया जाता है। हर एक उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए शर्त आपके और मेरे लिए एक ही है, धीरज को रखना। आमीन। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है इब्रानी 10 अध्याय का 36वां वचन कहता है, इब्रानी 10 अध्याय और 36वां वचन कहता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। क्या कहता है वचन? क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञाओं का फल पा सको। आमीन। परमेश्वर की ओर से वह प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में उसका फल पाने के लिए आपके अपने जीवन में क्या होना है? बाइबल का वचन कहता है तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। यह आपके और मेरे लिए, सारे संसार भर के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण की शर्त है। धीरज रखने के द्वारा ही आप और मैं परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में वो पूरा होते हुए हम देखेंगे और पाएंगे। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, इब्रानी 6 अध्याय का 12 वचन कहता है, इब्रानी 6 अध्याय का 12 वचन कहता है, तुम आलसी न हो जाओ। आमीन। क्या कहता है? तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। क्या कहता है वचन? 6 अध्याय का 12 वचन, तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो। किसका अनुकरण करो? उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आमीन। उनका हमें अनुसरण करने के लिए कहता है। आप और मुझे उनका अनुसरण करना है जो धीरज धरते हैं और धीरज धरकर वो आगे बढ़ते हैं। आमीन। हालेलुया। कभी भी जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, धीरज रखें, प्रार्थना करने के बाद और धीरज करने के बाद उस प्रतिज्ञा का फल अपने जीवन में आप प्राप्त करें। यह महत्वपूर्ण की शर्त है। आमीन। भजन संहिता का पुस्तक अधिकांश भजन जो है यह राजा दाऊद ने लिखे हुए। आमीन। परंतु इस जगह पर राजा दाऊद के जो है भजन को हम देखते हैं इस जगह पर। आमीन। और वो क्या कहता है भजन संहिता में? भजन संहिता 40 अध्याय में, भजन संहिता 40 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है। क्या कहता है वचन? मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। क्या कहता है राजा दाऊद? 40 अध्याय के पहले वचन में, पहला और दूसरा वचन में, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा
और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। हालेलुया। राजा दाऊद जो इस्राएल का राजा है, जिसने एक समय में गोलियत को मार डाला था, जिसने जो है शत्रु की सेनाओं के विरोध में जो है उसने विजय को पा लिया था, वो राजा दाऊद शूरवीर योद्धा, वो कहता है, क्या कहता है? धीरज से यहोवा की बाट मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई को सुनी। दोहाई को यानी धीरज से झुककर मेरी उसने प्रार्थना को सुनी। आमीन। और उसने क्या किया? उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उसने उबारा। आमीन। कहां से? बाइबल का वचन कहता है सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से मुझे बाहर निकाला। आज हो सकता है कि हम राजा दाऊद के समान आप और मैं भी जो है हम कोई गहरे गड्ढे में हो या हो सकता है कि दलदल के हम उस कीचड़ में फंसे हुए हो। आमीन। परंतु बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके लिए जो चमत्कार किया वो यह है कि मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को उसने दृढ़ किया। आमीन। यह सारा चमत्कार राजा दाऊद के जीवन में हुआ, परंतु यह सारा चमत्कार कैसे हुआ? वचन कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। आप पर मुझे धीरज होकर परमेश्वर की बाट जोना बहुत जरूरी है। जब भी आपके मेरे जीवन में कुछ गलत बातें होती है तो आप पर मुझे प्रार्थना में जाना बहुत जरूरी है और परमेश्वर के मुख को ताकना है। आमीन। तब उस समय में पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपसे और मुझसे वार्तालाप करेगा और आप पर मुझे उस गड्ढे में से और दलदल के कीच में से वो आप पर मुझे बाहर निकलकर उस चट्टान पर खड़ा करके अपने पैरों को वो दृढ़ करेगा। राजा दाऊद के लिए जो काम किया वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए भी काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए काम किया वो प्रभु परमेश्वर पिता वो आपके और मेरे लिए भी अद्भुत कार्य करेगा। शर्त एक ही है, धीरज धरना बहुत जरूरी है। आमीन। सारी बातों में धीरज रखे और परमेश्वर के मुख को ताकने का, प्रार्थना में जाकर परमेश्वर के मुख को ताके। आमीन। वो परमेश्वर की बाट जो है, ताकि वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आपको और मुझे वो छुटकारा दे सके। हालेलुया। सो यह संदेश मैं आपके पास मैं छोड़ता हूं। आमीन। आज इस समय में मैं नहीं जानता कि आप कौन से तकलीफों में से आप गुजर रहे हो, परंतु इतनी बात मैं जानता हूं कि इस लॉकडाउन के समय में हर एक व्यक्ति आत्मिक और आर्थिक जीवन में भी, काम धंधे के क्षेत्र में भी बहुत ही तकलीफों में से जा रहे हैं। परंतु इस तकलीफ के समय में राजा दाऊद ने किया वही आपको और मुझे करना है कि धीरज से परमेश्वर की बाट जोड़ना है और परमेश्वर के मुख को ताकना है, ताकि परमेश्वर आपके और मेरे लिए वो द्वार को खोलेगा। ध्यान से सुनो कि वो परमेश्वर विश्वासियों का परमेश्वर कहलाता है, वो धर्मियों का परमेश्वर कहलाता है। आमीन। और परमेश्वर के वचन जो है, परमेश्वर के लोग वो निडर लोग होते हैं। भजन संहिता 91 में कहता है कि तेरे इस हाथ पर 1000 और इस हाथ पर 10,000 गिरेंगे, परंतु उनमें से एक भी तेरे पास नहीं आएगा। इस संसार भर का शेयर मार्केट नीचे जाएगा, बिजनेस नीचे जाएगा, परंतु परमेश्वर के लोग उस समय में भी वो उन्नति और भरपूरी को वो प्राप्त करते हुए जाएंगे। सिर्फ विश्वास से धीरज रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के ऊपर का धीरज कभी कम होने के लिए मत दो। आमीन। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन जो परखा हुआ है वो कभी न टलेगा, न उसका बिंदु, उसका काना के बिंदु भी जो है कभी रहित न होगा। परमेश्वर का वचन वो आज भी जीवित है। वो परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीर्वाद देना चाहता है।
वह भरपूरी का आशीर्वाद देना चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर सिर्फ वो आपको और मुझे जीवन देने के लिए कलवरी के क्रूस पर मरा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह मरा ताकि आप और मैं बहुतायत के आशीर्वाद को पा सके। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीर्वाद को दे। आमीन। इस वचन का बीज आपके जीवन में अच्छी भूमि पर बोया जाए और 100 गुना परमेश्वर को महिमा गौरव के लिए फल को लेकर आए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए अपने प्रार्थना करें, धन्यवाद की प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाए। मेरे मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। प्रभु जैसे हमने प्रभु सामर्थ्य वचन के द्वारा प्रभु हमने इन बातों को हमने सीखा है कि धीरज रखना बहुत जरूरी है। और मेरे परमेश्वर पिता हमें प्रभु आप प्रभु अनुग्रह करें, हमें सहायता प्रदान कर परमेश्वर कि प्रभु इस समय में परमेश्वर प्रभु हम प्रभु धीरज रखते हुए प्रभु प्रार्थना में होकर परमेश्वर प्रभु आपकी बात जोड़ने के लिए प्रभु हमें सहायता मत कर, आपके मुख को ताकने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे परमेश्वर, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी विपरीत घटना घटती है परमेश्वर वो सारी बातें आपके नियंत्रण में है परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर हर एक बातों को प्रभु तू जो का त्यो करने में सक्षम परमेश्वर प्रभु तू जीवित परमेश्वर कहलाता है परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर जगह पर प्रभु आपके नाम की महिमा और गौरव दे परमेश्वर। वचन का बीज प्रभु अच्छी भूमि में बोया जाए और 100 गुना प्रभु की महिमा गौरव के लिए फल को लेकर आए प्रभु। हर एक व्यक्ति हर एक सुनने वाले हर एक भाई बहनों के जीवन में प्रभु तू अद्भुत चमत्कार का कार्य कर, अद्भुत छुटकारे के दौरान आशीर्वाद को दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। आमीन। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आज की शाम को 7 बजे बाइबल क्विज होगा जूम ऐप पर। आमीन। और वह उत्पत्ति का पुस्तक 11 अध्याय से 20 अध्याय तक सवाल जवाब उस जगह पर होगा। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति पूरी रीति से प्रिपरेशन करके आमीन बाइबल को पढ़ते हुए जरूर इस जूम ऐप पर आप आए। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लोग वो उन्नति और भरपूरी को प्राप्त करे। हालेलुया। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। और किसी के पास अगर आज भी इस समय में भी अगर कोई दान दशमांश नहीं दिया है, मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति नीचे दिए गए फोन पर आप फोन करें ताकि मैं आपके पास आकर वो दान दशमांश को लेकर आपके लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। मैं वापस दोबारा मैं सूचना को बताना चाहता हूं कि इसमें की बात नहीं है कि परमेश्वर को पैसे की जरूरत है, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसा रहे या न रहे परंतु परमेश्वर का राज्य निरंतर बढ़ता हुआ जाएगा। परंतु दान दशमांश इसलिए लिया जाता है ताकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में वो आशीर्वाद को पा सके। हम दान दशमांश न देकर हम परमेश्वर के घर में हम चोरी करते हैं और चोरी करना यह पाप है। आमीन। तो हर एक व्यक्ति आशीर्वाद पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जरूर फोन करें ताकि मैं आपके पास आकर दान दशमांश को लेते हुए आपके लिए आशीर्वाद की प्रार्थना कर सकूं। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। परमेश्वर का प्रकाश आपके मुख पर चमके। परमेश्वर स्वर्गदूत आपके जीवन में आपके परिवार पर छावनी करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से।